क्या आपको पता है आप कंसीव क्यों नहीं कर पा रही? महिलाओं के शरीर में 2 ओवेरीज होती हैं, जिनमें किसी एक ओवेरी में हर महीने एक एग मैच्योर होता है फॉलिकल के अंदर। ओव्यूलेशन के डेज में वो रप्चर होता है फॉलिकल और उसमें से एग रिलीज होता है। एग अगर अच्छी क्वालिटी का है, 17-18 mm का एग है, तो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है और फिर वो फर्टिलाइज होता है और गर्भ रुकता है। तो एग का साइज 10-12 mm से ऊपर आ ही नहीं रहा, मतलब ओवेरीज को हमें बूस्ट देना है। अब ये कैसे दें कि प्रेगनेंसी नेचुरली हो जाए, आइए सीखते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू प्रीनास फर्टिलिटी केयर। आई एम अ डाइटिशियन एंड कुछ हेल्दी डाइट टिप्स आप सभी के लिए, जिससे आप अपनी ओवरी के फंक्शन को बूस्ट कर सको नेचुरली, घर बैठे, बिना किसी मेडिसिन के, ओनली डाइट थेरेपी से। सो ओवरीज को एग प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? नंबर 1, शरीर में स्ट्रेस का लेवल कम। अगर आप स्ट्रेस्ड रहती हैं, टेंशन है, कंसीव क्यों नहीं हो रहा, कंसीव क्यों नहीं हो रहा, तो ये टेंशन भी कहीं ना कहीं आपको डाउन कर रहा है। हेल्दी लाइफ जीनी है, कंसीव आसान हो जाएगा अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे। नंबर 2, आपका स्लीप साइकिल। अगर आप ठीक से सोते नहीं हो तो बॉडी के अंदर जो हार्मोन का संतुलन है वो गड़बड़ हो जाता है, वो बैलेंस में नहीं रहता। तो स्लीप साइकिल सुधारने के टिप्स भी हम सीखेंगे। और तीसरी चीज़ है न्यूट्रिशन। क्या खाते हो, कैसे पच रहा है, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो भी रहा है या नहीं, तो डाइजेशन का भी इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। 4th चीज है कि ब्लड फ्लो। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, बैठे बैठे अपना काम कर रहे हैं आप ऑफिस में, सोच रहे हैं कि मुझे कंसीव क्यों नहीं हो रहा, मैं तो कुछ गलत भी नहीं करती, ना ये खाती हूँ, ना कुछ एडिक्शन है मुझे। लेकिन अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं मिल रहा है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, तो वो कैसे एक्टिव हो पाएंगे? और यही कारण बनता है धीरे धीरे शरीर पर चर्बी जमा होने का, जिसमें कि एक्सेसिव एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन का भी घर बन जाता है। अब ऐसे में आपकी ओवरीज का फंक्शन पुअर हो जाता है। तो ओवरी के फंक्शन को इंप्रूव करने का सीक्रेट क्या है, चलिए सीखते हैं। नंबर 1, आपको आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए। सी फूड अगर आपको मिलता है तो आप खाइए। अगर आपको हाइपोथायराइड है तो आप अपना टेस्ट बराबर कराइए, क्योंकि आयोडीन की कमी अगर है तो ओवरीज ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, इसका फंक्शनिंग डिस्टर्ब अगर होता है तो सीधे इसका असर ओवरीज पर पड़ता है एंड एग क्वालिटी अच्छी नहीं आ पाती है। डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स वगैरह, इन सब में आयोडीन पाया जाता है, तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स यूज करें। अगर आप इनसे बच रहे हैं तो इनको आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए, क्योंकि दवाओं से तो डाइट बेहतर ही होती है। दूसरी चीज है प्रॉपर ब्लड फ्लो। आपके बॉडी का ब्लड फ्लो प्रॉपर होना चाहिए और इसको ठीक करने का सबसे अच्छा टाइम होता है मॉर्निंग। 7 बजे तक का समय बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप जल्दी उठते हो तो कुछ योगा कीजिए, कुछ एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए। बद्ध कोणासन, जिसको कि हम बटरफ्लाई आसन कहते हैं, बहुत अमेजिंग है ओवरीज को मजबूती देने के लिए। तो बद्ध कोणासन आप कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा कैस्टर ऑयल आप ले लीजिए, गुनगुना कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा गाढ़ा होता है। और पीरियड एंड होने के बाद अपने नाभि के नीचे, पेट का जो निचला हिस्सा है जहाँ आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वहाँ हल्के हाथों से बस उस ऑयल को सुखाना है, मसाज दीजिए 10 मिनट। और हॉट कंप्रेस, गर्म पानी की बोतल, टॉवेल या इलेक्ट्रिक कोई मशीन है तो उससे आप सिकाई कीजिए। इससे क्या होगा, वैसोडाइलेशन का एक प्रोसेस होता है कि खून का दौरा गर्मी मिलने से तेज हो जाता है और ऑर्गन्स में लेथार्जी खत्म होती है। तो कैस्टर ऑयल पैक आपको 3-4 दिन महीने में करना चाहिए आफ्टर पीरियड्स टिल ओव्यूलेशन। इसके अलावा हर दिन आपको बद्ध कोणासन या योगा, एक्सरसाइज, वॉक, सूर्य नमस्कार, जो आपको अच्छा लगता है, लगप, विपरीत करणी आसन, इनको फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी ओवरीज में नेचुरली, ना डाइट की ना दवा खाई, और ओवरीज का फंक्शन इससे इम्प्रूव होने लग जाता है। इससे आपका बॉडी फैट भी रिड्यूस होता है। बॉडी फैट रिड्यूस होने से शरीर के अंगों पे जब चर्बी चढ़ जाती है तो वो लेथार्जिक हो जाते हैं, उनकी फंक्शनिंग डाउन होती है, स्लो होती है। तो एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बॉडी फैट भी कंट्रोल रहेगा, जिससे कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं अच्छे से फंक्शन कर सकेंगे। और इससे आपका मूड अच्छा रहेगा, तो आपका स्ट्रेस भी कंट्रोल रहेगा। फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, तो दिन भर के लिए आप खुश, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट फील करोगे। डाइट का असर बहुत ज्यादा है आपके ओवरी के फंक्शनिंग पर। तो एक तो आपको चुकंदर यूज करना है,
पूरे महीने आप चुकंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में यूज कीजिए। जरूरी नहीं है कि एक दिन में हम एक चुकंदर पूरा खा जाए तो बहुत अच्छी फंक्शनिंग हो जाएगी, फिर हफ्ते भर ना खाएं, ऐसा नहीं है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में, चाहे आप पानी में इन्फ्यूजन बनाएं, चाहे आप उसको ग्रेट करके दही में रायता बनाएं, चाहे आप उसके पराठे में यूज करें, चाहे आपको जूस बना के उसको लें। थोड़ा चुकंदर हर दिन आपके डाइट में होने से क्या होता है, उसमें जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं वो आपके प्रजनन अंगों तक ब्लड फ्लो पहुंचाने को तेज कर देते हैं, तो इससे आपको लाभ होगा। अंजीर आप जरूर खाएं। देखिए, ओवरी की फंक्शनिंग और एग क्वालिटी बढ़ाने के लिए एक स्पेक्ट्रम पूरा चाहिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कॉपर और भी कई। तो विटामिन का भी रोल है। तो अंजीर के अंदर ढेर सारे न्यूट्रिएंट हैं। एक या दो अंजीर भिगोकर अंजीर का हलवा बना लीजिए, अंजीर की कोई बर्फी बना लीजिए अच्छी सी, जो आप खा सकते हैं, और उसे आप हर दिन यूज कीजिए। तो अपने डाइट से अपने पोषण की मात्रा बढ़ानी है, डाइट नहीं बढ़ानी है। डाइट में ताकत बढ़ानी है। आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह से, या कोई नेचुरल मल्टीविटामिन भी आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलिक एसिड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आपकी स्लीप साइकिल ठीक होनी चाहिए। स्लीप साइकिल यानी कि 10 बजे तक तो आपको सोना चाहिए। आपकी स्लीप साइकिल करेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये आपके शरीर में हार्मोन के स्तर को संयमित, स्टेबल रखती है। पाचन अच्छा रहेगा, मूड अच्छा रहेगा, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स अच्छे रहेंगे, डाइजेशन अच्छा होगा, लिवर भी अपना डिटॉक्स प्रोसेस अच्छे से कर पाएगा। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपके ओवरीज को मजबूत बनाते हैं, एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और प्रेगनेंसी के, नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा देते हैं। सो क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।